भारत के पाकिस्तान में खुफिया कार्रवाइयों के एतराफ पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने 25 जनवरी को पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए। दुनिया को भारत की बैनुल-अक़वामी कत्ले-आम की मुहिम से आगाह किया। आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा करते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा का दावा आलमी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारत को वार्निंग। कहा, चंद साल पहले पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ। हमने भारत का जहाज गिराया और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया। दोबारा ऐसी कोशिश की वैसा ही जवाब मिलेगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी खित्ते से निकलकर कनाडा और अमेरिका पहुंच चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, राजनाथ इलेक्शन से पहले भड़के मार रहा है। इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। भारत हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। दहशतगर्दी की वजह से मोदी का अमरीकी वीजा मंसूख हुआ। सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वफ्द में शामिल। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। रेकोरिक मनसूबे पर सऊदी अरब की $1 अरब सरमायाकारी मुतवक्के। शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। तैयारे में वज़ीर आज़म मुसाफिरों से घुल मिल गए। मुसाफिरों ने शहबाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनाई। वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत में गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म। RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, बशाम हमले की तहकीकात रिपोर्ट में ये 5 अफसरान गफलत के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर आज़म ने 15 दिन में कार्रवाई का हुक्म दिया है। कहा, आने वाले दिनों में महंगाई में कमी और ग्रोथ में इजाफा होगा। दुश्मनों को मुल्क की फलती फूलती मईशत अच्छी नहीं लगती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। कहा, शरपसंद अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। हम दुश्मनों का लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर हमला। फायरिंग से DSP गुल मोहम्मद खान और 2 एहलकार शहीद। पुलिस लाइन्स बन्नू में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज और पुलिस के अफसरों की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। जजेस को भिजवाए गए खतूत में वेलकम टू बेसिलियस एंथिसिस तहरीर था। अल्फाज जजेस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर जज साहिबान को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बेसिलियस एंथिसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। कोहाट में कारकुनों से खिताब में शहरियार आफरीदी की क़यादत को वार्निंग। कहा, इस वक्त पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। खामोश हूँ लेकिन मुझे फटने पर मजबूर न किया जाए। अली अमीन गंडापुर समेत सब सुन लें, ये पार्टी उनकी है जिनकी माओं बहनों की बेइज्जती हुई। कारकुनों को ऊपर लाया जाए। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत शहरियार आफरीदी की हिमायत में सामने आ गए। दोनों ने कहा कि शहरियार आफरीदी ने दुरुस्त बात की। खुर्रम शहजान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शहरियार आफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी में करें। पार्टी के कुछ लोग किसी से मिले हुए हैं तो मुझे इल्म नहीं। जो कहते हैं कि बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, वो शौकत खानम से टेस्ट करा लें। सेनेट में ऑपोजिशन के उम्मीदवार बैरिस्टर अली जफर होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न होने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। फौरी सेनेट इलेक्शन कराने की दरख्वास्त दायर। 9 अप्रैल को शेड्यूल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मुलतवी करने की भी इस्तदा। वकील हामिद खान ने दरखास्त जमा कराई, मौक़िफ़ इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न होने से वानी बाला का इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, अब आप क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरखास्त पर सुन्नी इत्तेहाद के वकील से सवाल। मखसूस नशिस्तों का सुन्नी इत्तेहाद का कोटा वापस दिलवाया जाए। वकील का जवाब, कहा कि 9 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की। कानून के मुताबिक पार्टी को 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिलना थी। ये सीटें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में बांट दी गई। सरकारी वकील ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त ही जमा नहीं कराई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। इद्दत में निकाह का केस। सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की आज ही सजा मुअत्तल कराने की कोशिश कामयाब न हो सकी। खावर मानिका के वकील अदालत के करीब होने के बावजूद पेश न हुए। सलमान अकरम राजा खावर मानिका के वकील की तस्वीर खींच कर ले आए और अदालत को बताया कि वो साथ वाले कमरे अदालत में बैठे हैं, लेकिन आने से इनकारी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली को आज ही देख लें, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने समाअत 9 अप्रैल तक मुअत्तल कर दी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकला सफाई ने 3 गवाहान पर जुर्ह मुकम्मल कर ली। एक गवाह का बयान कलमबंद, दूसरे का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 12 गवाहों के बयानात कलमबंद, 9 पर जुर्ह मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश। आइंदा समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। अपील कुनंदा परवेज इलाही के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सका। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। सुनो न्यूज की खबर पर एक्शन। वफाकी निजामत तालीमात का सरकारी स्कूलों में रक्स कराने का हुक्मनामा वापस। डांस फॉर एजुकेशन नोटिस मनसूख। वजाहत जारी कर दी। कहा कि नोटिस का मकसद सिर्फ यूनेस्को की कैंपेन को हाईलाइट करना था। किसी भी स्कूल या इदारे को इस मुहिम का पाबंद नहीं कर रहे। 25 मई को अफ्रीका डे पर एजुकेशन डांस रिलीज करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस्लामी इक़्तिदार से मुतसादिम हुक्म पर वालिदैन ने भी तशवीश का इजहार किया। रमजानुल मुबारक में उधम मचाने वाला महंगाई का जिन ईद करीब आने पर मजीद बेकाबू। सब्जियां मजीद महंगी। प्याज की सरकारी कीमत 5 रुपए इजाफे से 190 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 250 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 35 रुपए किलो महंगे, कीमत 135 रुपए किलो हो गई। गिरां फरोश 170 रुपए किलो वसूल करने लगे। आलू, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और लीमू की भी मुकर्ररा निर्खों से ज्यादा वसूली। कोयटा में भी सब्जियों की कीमतें 30 से 50 रुपए फी किलो तक बढ़ गईं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा चौधरी नईम एजाज का हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन के एजाज में ग्रैंड इफ्तार डिनर। इफ्तार डिनर में चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नजीर और चौधरी बुरैर नजीर की खुसूसी शिरकत। मेंबर सूबाई असम्बली ज़िया-उल्लाह शाह, चौधरी इमरान इलियास, शौकत भट्टी, राजा हनीफ और मलिक इफ्तिखार की भी शिरकत। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन, सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुए। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि हमारे हुक्मरान आंख से सब देखते हैं, बस दिल के अंधे हैं। सुनो न्यूज के प्रोग्राम न्यूज बीट विद पारस शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए मौलाना का कहना था कि बेटे की वफात के बाद उनका दिल दुनिया से उठ गया है। ये प्रोग्राम आज रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। 27वीं शब की मुनासिबत से मौलाना तारिक जमील खुसूसी दुआ भी करवाएंगे। हजार महीनों से अफजल रात शब कद्र। मुल्क भर में आज रमजान मुबारक की 27वीं शब इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद को रोशनियों से सजा दिया गया। रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। खत्म कुरान के हवाले से भी तकरीबात होंगी।
हजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल भी निछावर किए जाएंगे। मसाजिद में इबादत करने वालों के लिए सहरी का भी खास इंतजाम किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के लिए मुशावरत मुकम्मल। गैरी क्रिस्टन को व्हाइट और जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल का हेड कोच बनाने का फैसला। 15 अप्रैल तक दोनों कोचेस की तैनाती का बाकायदा ऐलान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए असिस्टेंट कोच की तलाश भी शुरू कर दी। 20 अप्रैल तक दरख्वास्तें तलब। कराची में विमेन क्रिकेटर्स की गाड़ी को हादसा। बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा जख्मी। चाय पीने के लिए जाते हुए कार फुटपाथ पर चढ़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 2 क्रिकेटर्स को मामूली चोटें आईं। दोनों खिलाड़ी कराची में जारी कैंप का हिस्सा हैं। और ईद है, खूब शॉपिंग करनी है। खवातीन और बच्चों ने मार्केटों पर धावा बोल दिया। किसी को कपड़े खरीदने हैं, किसी को चूड़ियां, तो किसी को मैचिंग जूते चाहिए। मेहंदी भी तो लगवानी है। मर्द हजरात जेबें ढीली कर लें, पैसे बचाने की कोई तदबीर काम नहीं आने वाली।